दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है, पैसे को लेकर होने वाली चिंता। लेकिन सोचिए, अगर हम उस डर को अपनी ताकत बना लें तो? आज हमारा मकसद इसी वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने की पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान शब्दों में समझना है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? पहला, अमीर और धनवान के बीच का अंतर। दूसरा, पैसे के प्रति मानसिकता को बदलना। तीसरा, वेल्थ बिल्डिंग का फॉर्मूला। चौथा, निवेश करना और ज्यादा कमाना। और आखिर में, सच्ची वित्तीय खुशी यानी ट्रू फाइनेंशियल हैप्पीनेस। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है अमीर और धनवान के बीच का अंतर। स्कॉट गैलोवे ने एक बहुत ही कमाल का और बुनियादी अंतर बताया है। देखिए, उनका एक इन्वेस्टमेंट बैंकर दोस्त है। वो करोड़ों कमाता है, लेकिन अपना सारा पैसा एक शानदार लाइफस्टाइल में उड़ा देता है। नतीजा, वो हमेशा एक भारी तनाव में रहता है। अब इसके बिल्कुल उलट उनके 94 साल के पिताजी का उदाहरण लेते हैं। वो साल का लगभग $52,000 कमाते हैं और उनका खर्च $48,000 है। क्योंकि उनकी पैसिव इनकम उनके खर्चों से ज्यादा है, इसलिए असल मायने में वही धनवान है। और सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल तनाव मुक्त हैं। ये सच में सोचने वाली बात है ना? हमारे समाज में अक्सर ये माना जाता है कि अपना घर खरीदना ही सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। खैर, गैलोवे का इस पर एक अलग ही नजरिया है। उनका मानना है कि घर खरीदना हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि एक ऐसा भारी बोझ बन जाए जो रातों की नींद ही उड़ा दे। असल में कई बार किराए पर रहना घर के मालिकाना हक और उसकी ईएमआई के भारी दबाव की तुलना में कहीं ज्यादा सुकून और आज़ादी दे सकता है। ये हमें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम समझेंगे कि पैसे के प्रति हम अपनी मानसिकता या माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। क्या हमने कभी ऑस्ट्रिच इफेक्ट यानी शुतुरमुर्ग प्रभाव के बारे में सुना है? वित्तीय विशेषज्ञ निशा शाह इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती हैं। आज के इस डिजिटल युग में पैसा खर्च करना इतना आसान हो गया है कि बस एक क्लिक किया और खरीदारी हो गई। और फिर उस खर्च की बेचैनी से बचने के लिए हम अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखना ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल एक शुतुरमुर्ग की तरह जो मुसीबत आने पर रेत में अपना सिर छिपा लेता है, ये सोचकर कि आंखें मूंद लेने से खर्चे और समस्याएं अपने आप गायब हो जाएंगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो हम सभी को खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या हमारी खरीदारी सच में हमें खुशी देती है, या हम बस दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीद रहे हैं? निशा शाह बिल्कुल सही कहती है कि सिर्फ समाज में अपना रुतबा दिखाने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीदना अपने पैसे बर्बाद करने और अपनी असली पहचान खोने का सबसे तेज तरीका है। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज अंदर से सच्ची खुशी नहीं दे रही है तो वह सिर्फ एक फिजूल खर्च है और कुछ नहीं। मानसिकता की इस चर्चा में लुइस हावेस एक बहुत ही बेहतरीन विचार सामने रखते हैं। अक्सर हम अभाव की मानसिकता में जीते हैं, यानी हमेशा यही सोचना कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और सच मानिए, यही सोच हमारे आगे बढ़ने के और आर्थिक अवसरों के रास्ते बंद कर देती है। इसके बजाय कृतज्ञता और उदारता की भावना असल में धन को आकर्षित करती है। अब हम सोच सकते हैं कि अगर पैसे ना हो तो क्या दे, पर जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही दिया जाए। अपना समय, अपना ज्ञान या यहाँ तक कि एक सकारात्मक ऊर्जा बांटना भी हमें अंदर से धनवान महसूस कराता है और सफलता के नए रास्ते खोलता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही व्यावहारिक हिस्से की तरफ, जो है वेल्थ बिल्डिंग फॉर्मूला। निशा शाह हमारी आमदनी को बांटने का एक बड़ा ही असरदार तरीका सुझाती हैं। उनके मुताबिक हमारी कुल आमदनी का 65% हिस्सा हमारी बुनियादी ज़रूरतों जैसे किराया, राशन और बिल्स पर खर्च होना चाहिए। उसके बाद 25% हिस्सा हमारे शौक और मनोरंजन के लिए रखा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी, बचा हुआ 10% हिस्सा हमारे भविष्य के लिए है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही सैलरी आए, ये 10% हिस्सा बिना कुछ सोचे समझे सीधे किसी अलग निवेश खाते में चला जाना चाहिए, जिसे हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। खर्चों पर लगाम लगाने का एक और जबरदस्त तरीका है, किसी भी अचानक आई खरीदारी की इच्छा यानी इम्पल्स बाइंग पर अमल करने से पहले हमें खुद को रोककर ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? दूसरा, क्या मैं इसके कम हिस्से से अपना काम चला सकता हूँ? और तीसरा, क्या यही चीज मुझे कहीं और सस्ती मिल सकती है?
ये एक छोटी सी रुकावट और आत्ममंथन हमें कई गैर जरूरी खर्चों से आसानी से बचा सकती है। अब अगर हम आर्थिक स्थिति सुधारने की बात करें तो इसका एक बिल्कुल सीधा और स्पष्ट क्रम है। वैनगार्ड के डेटा ने एक दिलचस्प बात साबित की है। शुरुआत में अगर हम लगभग $2000 या अपने देश और ज़रूरत के हिसाब से एक आपातकालीन फंड यानी इमरजेंसी कुशन बना लें तो हमारी आर्थिक और मानसिक शांति में सीधे 31% का भारी इजाफा होता है। ये इमरजेंसी फंड बनने के बाद अगला कदम होना चाहिए अपने हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज यानी जिन पर ज़्यादा ब्याज लगता है उन्हें चुकाना। और जब वो हो जाए तो अंत में हमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना शुरू करना चाहिए। इस 8% के आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजार हमें औसतन 8 से 10% का रिटर्न देता है। तो अब गणित बहुत सीधा है। अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड जैसा कोई भी कर्ज है जिस पर ब्याज दर 8% से ज़्यादा लग रही है, तो निवेश करने से पहले उस कर्ज को चुकाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो असल में वो कर्ज हमारे निवेश के मुनाफे से कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान कर रहा होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ। ये है निवेश करना और ज्यादा कमाना। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि सिर्फ छोटी छोटी बचत करके या डिस्काउंट कूपन बचाकर कोई भी अमीर नहीं बन सकता। बचत की एक सीमा होती है लेकिन कमाई की कोई नहीं। कोडी सांचेस का कहना है कि हमें अपनी विशेषज्ञता और स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी बिजनेस में हिस्सेदारी यानी इक्विटी बनानी चाहिए। सोचकर देखिए, जब हम किसी कंपनी के मुनाफा बढ़ाने में मदद करते हैं या उनकी बड़ी समस्याएं सुलझाते हैं तो हम सिर्फ एक बंधी हुई सैलरी तक सीमित नहीं रहते। उस स्थिति में हम सीधे मुनाफे में अपनी हिस्सेदारी मांगने के हकदार बन जाते हैं और यही असल वेल्थ क्रिएशन है। निवेश के मैदान में एक बात तय है और वो ये कि बाजार कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ हार्वर्ड मार्क्स एक जापानी दर्शन जिसे मुजो कहते हैं उसका हवाला देते हैं। मुजो का मतलब ही यही है कि बदलाव अनिवार्य है और हम इसका पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। अगर हम दशकों तक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं तो तैयार रहिए, बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। मुजो हमें सिखाता है कि बाजार को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करने के बजाय हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और समझदारी से इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि सबसे सुरक्षित और बेहतरीन निवेश आखिर है कौन सा? निशा शाह अपने अनुभव से बताती हैं कि खुद के अंदर अपने नए स्किल्स और ज्ञान को सीखने पर जो पैसा लगाया जाता है वही आज तक का उनका सबसे अच्छा निवेश रहा है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग सीखना हो या कंटेंट क्रिएशन। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। बाजार गिर सकता है, इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, लेकिन इंसान का हुनर हमेशा उसके साथ चलता है और उसकी कमाई का जरिया बना रहता है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आ पहुंचे हैं, सच्ची वित्तीय खुशी। लेखिका ब्रॉनी वेयर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों से गुजर रहे लोगों के अनुभवों से एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने रखा है। उन्होंने देखा कि आखिरी वक्त में किसी भी इंसान को इस बात का पछतावा नहीं था कि उसने शेयर बाजार में मुनाफे का टारगेट पूरा नहीं किया या S&P 500 को बीट नहीं किया। उनका सबसे बड़ा पछतावा ये था कि उन्होंने अपने प्रति सच्चे रहकर अपनी शर्तों पर जीवन नहीं जिया। पैसे का आखिरी मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस में जीरो बढ़ाना नहीं है। इसका असली मकसद एक ऐसी जिंदगी को जीने के लायक बनाना है जो सच में अंदर से खुशी और मानसिक शांति दे सके। इसीलिए आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये एक सवाल है जो हम सभी को खुद से और एक दूसरे से पूछना चाहिए। एक धनवान और समृद्ध जीवन की हमारी अपनी परिभाषा क्या है? क्या ये पूरी दुनिया घूमने की आज़ादी है या फिर बिना किसी चिंता के अपने परिवार के साथ थोड़ा सुकून का वक्त बिताना? अपनी इस परिभाषा को ढूंढिए और आज से ही अपने आर्थिक जीवन को उसी दिशा में मोड़ने के लिए एक ठोस कदम उठाइए। क्योंकि देखिए, ज्ञान जब तक व्यवहार में ना लाया जाए तब तक असली बदलाव नहीं आता।